जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको परिवर्तन के संदर्भ में ग्रहों के संयोग के बारे में और ग्रहण के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताया भी है। लेकिन एक बात मैंने उसमें और आपसे कही थी कि जब कुछ नया सृजन होता है उससे पहले संहार भी होता है, क्योंकि जब तक पुरानी चीज हटेगी नहीं, नई चीज आ नहीं सकती। और इसीलिए अगर नए युग के निर्माण का समय आ गया है तो पुरानी मान्यताएं भी ध्वस्त होंगी, नव निर्माण भी जरूर होगा। लेकिन नव निर्माण के अंदर एक चीज ऐसी जरूर है जिसके बिना कभी भी नव निर्माण हुआ ही नहीं है, और वो है आदि शक्ति का आवाहन या किसी दैवीय शक्ति की कृपा। आप किसी भी कालखंड में देख लीजिए, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है या किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई प्रयोजन हुआ है तो आदि शक्ति यानी ईश्वरीय शक्ति का आवाहन जरूर हुआ है। भगवान राम ने अगर लंका पर विजय प्राप्त करनी थी तो रामेश्वरम के अंदर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। महाभारत काल के अंदर भी जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तो भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन करवा करके अर्जुन को भी युद्ध के लिए तैयार किया, यानी वहां भी दिव्य शक्तियों का आवाहन जरूर हुआ। और ऐसा हमेशा होता आया है। अब यदि इस समय पर भी नए युग का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ तो संकेत ऐसे मिलेंगे जो ये साबित करेंगे कि हां, ये समय भी नवयुग के निर्माण का है। अब यदि आप पिछले कुछ समय के कालखंड को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका संकेत साफ साफ दिखाई देगा। दर्शकों, 2018 से जब से परिवर्तन की बहार शुरू हुई है, शनि इस परिवर्तन को करवा रहा है, तब से एक चीज और साथ में हो रही है और वो है धर्म की स्थापना। और इसके अंदर इस बार जो मुख्य भूमिका में है वो आदि शक्ति अर्थात महादेव है। आप देखिए, इस छोटे से कालखंड के अंदर यानी पिछले 4 से 5 साल के अंदर 2 ऐसे स्वरूप हमें महादेव के देखने को मिले हैं जो पुरातन समय की हमें याद दिलाते हैं। काशी विश्वनाथ आप लोग जानते हैं, और महाकाल कि जिसके भव्य दर्शन अभी आप लोगों ने किए हैं ये भी आप जानते हैं। यानी भगवान भोलेनाथ की इस समय पर जिस तरह की कृपा हम पर हो रही है ये अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर धर्म की स्थापना होनी है, नए युग का निर्माण होना है, तो दैवीय शक्ति का आह्वान तो जरूर होगा और कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति अपना नया रूप भी हमारे सामने जरूर लेकर आएगी। और ये दोनों घटनाओं को हम अगर इस तरह से जोड़ करके देखें कि जहां एक और दुनिया त्राहिमाम करने जा रही है, परिस्थितियां विकट होने जा रही हैं, वहीं पर भारत के अंदर महादेव अपने दिव्य रूप के अंदर अपनी लीलाओं को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार है। और ये कोई साधारण बात नहीं है। अब दर्शकों, आपको लगेगा कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो करना था, मोदी जी ने करना था, क्योंकि मंदिरों का पुनरुद्धार तो होना था। लेकिन इसी समय पर क्यों? और एक घटना केवल एक जगह पर नहीं हो रही है। आप देखिए, महादेव की एक विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी अभी होने जा रहा है। क्या इसे भी आप कोइंसिडेंट कहेंगे? ऐसा नहीं है। और उसके अलावा यदि आपको ध्यान हो तो मैंने अपने ही एक वीडियो में आपसे कहा था कि स्वयं महादेव प्रकट हुए हैं, और मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में बताया था कि अमरनाथ की कृति के रूप में महादेव मेरे पास आए हैं। ये अपने आप में कोई दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। मैं एक छोटा सा अंश आपको उस क्लिप का दिखाता हूं, आप देखिए।
छोटी सी झलक भी उसकी आपको दिखाता हूं। अब दर्शकों, इसके पश्चात क्या और कोई संदेह रहता है कि आने वाले परिवर्तन की बागडोर भोलेनाथ अपने हाथ में लेने वाले हैं, क्योंकि सृष्टि का संहार और नए सृजन की प्रक्रिया भोलेनाथ के बिना अधूरी है। क्योंकि भोलेनाथ ही देवों के देव महादेव हैं और भोलेनाथ ही इस समय पर इस संसार के अंदर पुनर्स्थापना की व्यवस्था को अपने स्वयं शक्ति से नियंत्रित करेंगे। और ये हमें पहला संकेत मिल रहा है, और ये संकेत कोई साधारण नहीं है। आपको अपने हिसाब से जैसे इन संकेतों की व्याख्या करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैंने इस परिवर्तन को बहुत नजदीक से महसूस किया है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि महादेव की कृपा इस समय संसार पर है। इसीलिए नव स्थापना के अंदर, नव युग के निर्माण के अंदर आदि शक्ति का आह्वान तो हो चुका है, और अब हम एक पड़ाव और आगे बढ़ चुके हैं, और अब अगला पड़ाव फिर किसी नई शक्ति के उदय का होगा, और उसका भी हमें इंतजार करना है। क्योंकि परिवर्तन बड़ा है तो काम भी बड़े बड़े होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको आध्यात्मिक तौर पर एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उस कैलकुलेशन का एक जीवंत उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि कैसे दैवीय शक्ति भी इस समय पर धरा पर काम कर रही है, और अपने रूप को, अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए वो हमारी मदद भी कर रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।